नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है किरण शिक्षार्थी मंच पर। और हम 187 पेज नंबर तक कर चुके थे और अब हम देखेंगे 188 से। देखने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ। पिछली वीडियो में एक प्रश्न कराया था, कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? और इसके रचनाकार विद्याधर नहीं है, इसके रचनाकार हैं सोमप्रभ सूरी। वो पढ़ने में ध्यान रहा तो यह प्रश्न मैंने गलत ही पढ़ दिया, मेरे ध्यान नहीं रहा कि इसका जो उत्तर है वो सोमप्रभ सूरी है। और एक है रिंकी चौधरी जी, उन्होंने बताया कि मैम इसका जो आंसर है वो सोमप्रभ सूरी है। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करती हूँ कि नहीं तो फिर गलत ही हो जाता और इसका जो है जो हम सही आंसर मैं इसका नहीं बता पाती और जिनको नहीं पता है वो गलत ही इसको कर लेते। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, राम नरेश त्रिपाठी, नरेंद्र शर्मा। तो यह जो पंक्ति है यह है महादेवी वर्मा की। अब इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। यहाँ पर रचनाकार है और उनकी पंक्तियां दी गई हैं। महादेवी वर्मा 1907 से 1987 ईस्वी इनकी पंक्ति है। अब कहो संदेश है क्या और ज्वाल विशेष है क्या? अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश है क्या? दीप शिखा से। राम नरेश त्रिपाठी, इनका समय है 1879 से 1962। इनकी पंक्ति है, जहाँ स्वतंत्र विचार न बदले मन में मुख में, जहाँ न बाधक बने सबल निबलों के सुख में कामना। हरिवंश राय बच्चन, इनका समय है 1907 से 2003 और इनकी पंक्तियां हैं, हो जाए न पथ में रात कहीं मंजिल भी तो है, दूर नहीं यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है से। नरेंद्र शर्मा, इनका समय है 1913 से 1979 और इनकी पंक्तियां हैं, आज इतनी दूर हो क्यों चांदनी, रूप से भरपूर हो पर क्रूर हो क्यों चांदनी, मिट्टी और फूल से। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, आनंद कादम्बनी के संपादक कौन है? बाबू महादेव सेठ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास। तो आनंद कादम्बनी के जो संपादक है वो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। यहाँ पर पत्रिकाएं हैं, प्रकाशन वर्ष है, संपादक है और स्थान दिया गया है। आनंद कादम्बनी मासिक पत्रिका 1881 ईस्वी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन मिर्जापुर। नागरी नीरद साप्ताहिक पत्रिका 1893 ईस्वी, प्रेमघन बद्री नारायण चौधरी मिर्जापुर। द्वंद्व मासिक पत्रिका 1883 ईस्वी, अंबिका दत्त व्यास लाहौर। प्रश्न है, गोबर गणेश उपन्यास के लेखक कौन है? रमेश चंद्र साह, विवेकी राय, शिव प्रसाद सिंह, शैलेश मटियानी। तो गोबर गणेश उपन्यास के लेखक है रमेश चंद्र साह। यहाँ पर उपन्यासकार है और उपन्यास दिए गए हैं। रमेश चंद्र साह 1937 और इनके उपन्यास हैं गोबर गणेश 1978, किस्सा गुलाम 1986, पूर्वा पर 1990, आखिरी दिन 1992, पुनर्वास 1995। विवेकी राय, इनका समय है 1924 से 2016 और इनके उपन्यास हैं बबूल 1967, पुरुष पुराण 1975, लोक त्रटन 1977, श्वेत पत्र 1979, सोना माटी 1983, समर शेष है 1988, मंगल भवन 1994, नमामि ग्रामम 1997, अमंगलहारी 2000, देहरी के पार 2003। शिव प्रसाद सिंह और इनका समय है 1928 से 1998। इनके उपन्यास हैं अलग अलग वैतरणी 1967, गली आगे मूर्ति है 1974, नीला चांद 1988, सैलूस 1979, औरत 1993, मंजूषिमा 1990, कोहरे में युद्ध 1992, दिल्ली दूर है 1993, वैश्वानर 1996। अब देखते हैं शैलेश मटियानी को। शैलेश मटियानी का समय है 1931 से 2001 और इनके उपन्यास हैं बोराबली से बोरी बंदर तक 1959, कबूतर खाना 1959, किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई 1960, हौलदार 1960, त्रिया भली ने काट की 1961, चिट्ठी सैन 1961, चौथी मुट्ठी 1962, बारूद और बचुली 1962, मुख सरोवर के हंस 1962, एक मुठ सरसों 1962, कोई अजनबी नहीं 1966, दो बूंद जल 1966, दो दुखों का एक सुख 1966, पुनर्जन्म के बाद 1970, जल तरंग 1973, बर्फ गिर चुकने के बाद 1975, उगते सूरज की किरण 1976, छोटे छोटे पक्षी 1977, रामकली 1978।
सर्पगंधा 1979। आकाश कितना अनंत है 1979। आकाश कितना अनंत है 1979। उत्तरकांड 1980। डेरे वाले 1980। सवित्री 1980। गोपुली गुफूरन 1981। 52 नदियों का संगम 1981। अर्धकुंभ की यात्रा 1983। मुठभेड़ 1983। नागवल्लरी 1985। माया सरोवर 1987। चंद औरतों का शहर 1992। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, फादर कामिल बुल्के को हिंदी साहित्य में महत्व दिए जाने का कारण है। कोश निर्माण, रामकथा लेखन, तुलसी साहित्य के विशेषज्ञ, ये सभी। तो ये सभी कारण रहे हैं कादर कामिल बुल्के को हिंदी साहित्य में महत्व दिए जाने के। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कादिर कामिल बुल्के 1909 से 1982। कादिर कामिल बुल्के ने रामकथा का विकास पर शोध कार्य, कोश निर्माण, तुलसी साहित्य पर विशेष कार्य किया है। प्रश्न है, आत्माराम की टेटे निबंध में आत्माराम के प्रतीक हैं। गोविंद नारायण मिश्र, गोपाल राम गहमरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त। तो बाल मुकुंद गुप्त हैं। बाल मुकुंद गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण से अस्थिरता शब्द को लेकर उनकी आलोचना आत्माराम नाम से की। बाल मुकुंद गुप्त के जवाब में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरगो नरक ठिकाना नाही शीर्षक निबंध कल्लू अलहित नाम से लिखा। गोविंद नारायण मिश्र ने महावीर और बाल मुकुंद गुप्त के बीच अस्थिरता शब्द को लेकर चलने वाले विवाद में आत्माराम की टेटे निबंध में द्विवेदी जी का पक्ष लिया। प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो हमें बताना है इसमें सही अनुक्रम कौन सा है। तो सही अनुक्रम है बी, हिंदी नवरत्न, प्रेमचंद और उनका युग, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, छायावाद। यहाँ पर आलोचना ग्रंथ है, प्रकाशन वर्ष है और आलोचक दिए गए हैं। हिंदी नवरत्न 1910 ईस्वी मिश्र बंधु, प्रेमचंद और उनका युग 1952 ईस्वी रामविलास शर्मा, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954 ईस्वी शिवदान सिंह चौहान, छायावाद 1955 ईस्वी नामवर सिंह। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, जन्म के आधार पर इन निबंधकारों का सही अनुक्रम है। तो इसमें जो सही अनुक्रम है वो है डी, डॉक्टर संपूर्णानंद, रामवृक्ष बेनीपुरी, वासुदेव शरण अग्रवाल, भगवत शरण उपाध्याय। यहाँ पर लेखक हैं, जन्म निधन वर्ष है। डॉक्टर संपूर्णानंद 1891 से 1969 ईस्वी, रामवृक्ष बेनीपुरी 1899 से 1968 ईस्वी, वासुदेव शरण अग्रवाल 1904 से 1967 ईस्वी, भगवत शरण उपाध्याय 1910 से 1982 ईस्वी। प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर इन उपन्यासों का सही अनुक्रम है। रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, सूरजमुखी अंधेरे के चितकोबरा। तो सही क्रम यही है, रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, सूरजमुखी अंधेरे के चितकोबरा। यहाँ पर इनका प्रकाशन वर्ष है और इनके लेखक दिए गए हैं। रुकोगी नहीं राधिका 1967 ईस्वी, उषा प्रेमवदा, आपका बंटी 1971 ईस्वी मन्नू भंडारी, सूरजमुखी अंधेरे के 1972 ईस्वी कृष्णा सोपती, चितकोबरा 1979 ईस्वी मृदुला गर्ग। प्रश्न है, प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम सी है, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, स्कंद गुप्त। जयशंकर प्रसाद का समय है 1879 से 1937 और इनके यहाँ पर नाटक दिए गए हैं क्रमानुसार। सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 1913 है। करुणालय 1912 नहीं है, करुणालय है 1913। प्रायश्चित 1913, राजश्री 1915, विशाख 1921, अजात शत्रु 1922, जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक घूट 1930, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामिनी 1933। जो करुणालय है वो है 1913, नोट्स में तो यही है 1913 नोट्स में है, और प्रायश्चित है 1914, प्रायश्चित 1914 है। राजश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक घूट 1930, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामिनी 1933। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, ज्ञानेंद्र कुमार के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है।
तो इसमें सही अनुक्रम है बी है, सुनीता त्यागपत्र कल्याणी सुखदा। जैनेन्द्र कुमार का समय है 1905 से 1988 और इनके उपन्यास हैं क्रमानुसार परख 1929, सुनीता 1934, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1939, सुखदा 1952, विवर्त 1953, व्यतीत 1953, जयवर्धन 1956, मुक्तिबोध 1965, अनंतर 1968, अनाम स्वामी 1974, दशार्क 1985। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है। तो इसमें सही अनुक्रम पहला ही है, भामह दंडी, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त। यहाँ पर आचार्य है, उनका समय दिया गया है और ग्रंथ हैं। भरत मुनि द्वितीय शती नाट्यशास्त्र, भामह 6वीं शती काव्यालंकार, दंडी 7वीं शती काव्यादर्श, वामन 8वीं शती का उत्तरार्ध काव्यालंकार सूत्र, उद्र भट्ट 8वीं शती का उत्तरार्ध काव्यालंकार सार संग्रह, रुद्रट 9वीं शती का उत्तरार्ध काव्यालंकार, आनंदवर्धन 9वीं शती का उत्तरार्ध ध्वन्यालोक, अभिनव गुप्त 10वीं शती का उत्तरार्ध ध्वन्यालोक लोचन, कुंतक 10वीं शती का उत्तरार्ध वक्रोक्ति जीवितम, धनंजय 10वीं शती का उत्तरार्ध दश रूपक, महिम भट्ट 11वीं शती का मध्य भाग व्यक्ति विवेक, भोजराज 11वीं शती का पूर्वार्ध श्रृंगार प्रकाश, मम्मट 11वीं शती का उत्तरार्ध काव्य प्रकाश, क्षेमेंद्र 11वीं शती का उत्तरार्ध औचित्य विचार चर्चा, रुह्यक 12वीं शती का उत्तरार्ध अलंकार सर्वसव, शोभाकार मित्र 12वीं शती का उत्तरार्ध अलंकार रत्नाकर, हेमचंद्र काव्यानुशासन, शारदा तनय 13वीं शती का मध्य भाग भाव प्रकाशन, जयदेव 13वीं शती का उत्तरार्ध चंद्रालोक, विश्वनाथ 14वीं शती का पूर्वार्ध साहित्य दर्पण, विद्याधर 14वीं शती पूर्वार्ध एकावली, विद्यानाथ 14वीं शती का पूर्वार्ध प्रताप रुद्र यशोभूषण, अप्पे दीक्षित 16वीं शती कुवलयानंद, पंडित जगन्नाथ 17वीं शती रस गंगाधर। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इन वर्णिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो इसमें सही अनुक्रम है डी, इंद्र प्रजा, वसंत तिलका, मंदाक्रांता, शार्दूल, विक्रीडित। चरण में वर्णों की संख्या का क्रम इंद्र व्रजा 11, वसंत तिलका 14, मंदाक्रांता 17, शार्दूल विक्रीड 19 वर्ण होते हैं। प्रश्न है आदिकाल के निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है। तो इसमें सही अनुक्रम सी है, सरहपा, गोरखनाथ, अमीर खुसरो, विद्यापति। यहाँ पर कवि है और यहाँ पर समय दिया गया है। सरहपा 769 ईस्वी, गोरखनाथ 13वीं शती, अमीर खुसरो 1255 से 1324, विद्यापति 1350 से 1460। प्रश्न है स्थापना के आधार पर हिंदी संस्थाओं का सही अनुक्रम कौन सा है। तो इसमें जो सही अनुक्रम है वो पहला ही है, काशी नागरी प्रचारणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा, साहित्य अकादमी। यहाँ पर संस्था है, स्थापना वर्ष है और स्थान दिया गया है। काशी नागरी प्रचारणी सभा 1893 ईस्वी काशी, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 1910 ईस्वी इलाहाबाद, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 1936 ईस्वी वर्धा, साहित्य अकादमी 1954 ईस्वी नई दिल्ली। प्रश्न है जन्म के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम क्या है। तो इसमें जो सही अनुक्रम है वो बी है, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। कुंभनदास का समय है 1468 से 1583 ईस्वी, जमुनावती उत्तर प्रदेश। सूरदास इनका समय है 1478 से 1583 ईस्वी, सीही उत्तर प्रदेश। परमानंद दास का समय है 1493 से 1583 ईस्वी, कन्नौज उत्तर प्रदेश। कृष्णदास का समय है 1496 से 1578 ईस्वी, चिलोत्रा गुजरात। प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर जो बीजक जो है वो है कबीर, अखरावट जो है वो है जायसी की, और भक्तमाल है नाभादास की, और शाम सगाई है नंददास की। तो हमारा जो कोड ठीक होता है वो सी ठीक होता है।
बीजक है कबीरदास की, अखरावट है जायसी, भक्तमाल नाभादास, श्याम सगाई नंददास, हित 84, हित हरिवंश। प्रश्न है निम्नलिखित भाषा रूपों और उनके प्रयोक्ताओं को सुमेलित कीजिए। तो दखनी जो है वो है कुतुब शाह है, कोसली है दामोदर पंडित, ब्रजपुली है शंकरदेव अवतरे, शंकरदेव अवतरे, संधा भाषा है सरहपा। तो इस तरह से हमारा कोट बी ठीक है। दक्षिणी कुतुब शाह है, कोसली दामोदर पंडित, ब्रजपुली शंकरदेव अवतरे, संधा भाषा सरहपा, अवधि कुतुबन। प्रश्न है निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर इतिहास ग्रंथ है और यहाँ पर उनके लेखक हैं। तो हिंदी साहित्य का अतीत जो है वो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास है रामस्वरूप चतुर्वेदी की। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो इस तरह से हमारा कोट सी ठीक होता है। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा। प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो जो छत्रसाल दशक है वो है भूषण की रचना। कवि कुल कल्प तरु है चिंतामणि की, और भाव विलास है देव की रचना, और इश्क लता है घनानंद। तो इस तरह से हमारा कोट डी ठीक है। यहाँ पर रचना है और यहाँ पर उनके रचनाकार हैं। भूषण की रचनाएं हैं छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, शिवराज भूषण, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा। चिंतामणि की रचनाएं हैं कवि कुल कल्पतरु, रस विलास, छंद, विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश। देव की रचना है भाव विलास 1679, भवानी विलास, रस विलास, जाति विलास, कुशल विशाल, देव चरित, प्रेम चंद्रिका, प्रेम तरंग, सुख सागर तरंग, राग रत्नाकर, सुजान विनोद, अष्टयाम, सब रसायन, देव शतक। और घनानंद की रचनाएं हैं इश्क लता, सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रस केली वल्ली, कृपानंद, वियोग बेली, प्रीति पावस, कृष्ण कौमुदी, छंदाष्टक। सूरदास की रचनाएं हैं सूर सागर, सुरसरावली, सुर साहित्य लहरी। प्रश्न है निम्नलिखित काव्य छंदों को उनके प्रयोक्ता कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सोनेट का जो प्रयोग किया वो किसने किया? त्रिलोचन ने। हाइकू अज्ञे ने। सवैया का गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने। कवित का क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने। तो इस तरह से हमारा कोट डी ठीक होता है। सोनेट त्रिलोचन, हाइकू अज्ञे, सवैया गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, कवित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के साथ उनके कवियों को सुमेलित कीजिए। तो हमें बताना है कि कौन सी पंक्ति किसकी है। पंक्ति है चिर सजग आंखें उन्नीदी, आज कैसा व्यस्त बना। तो यह जो पंक्ति है यह है महादेवी वर्मा की। रूपोधान प्रफुल्ल प्राय कलिका, राकेंदु बिंबा नना। तो यह जो पंक्ति है यह है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। वेदने तू भी भली बनी, और यह पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की। सुर में रंभे रस राशि रंजिते, और यह पंक्ति है महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है। तो इस तरह से हमारा कोट ठीक होता है ए। चिर सजग व्यस्त बाना महादेवी वर्मा, रूपोधान बिंबानना हरिओद, वेद ने भली बनी मैथिली शरण गुप्त, सुर में रंजिते महावीर प्रसाद द्विवेदी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी सुभद्रा कुमारी चौहान। और इस वीडियो में इतना ही। आगे के प्रश्न करेंगे हम अगले